मैं विकास स्मिथ अपेक्स कॉमर्स एकेडमी की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को 11th कॉमर्शियल अर्थमेटिक फर्स्ट चैप्टर अप्रोक्सीमेशंस बताया था। आज उसी चैप्टर का कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आशा है आपको ये वीडियो समझ आएगा। इसी आशा के साथ मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 1756543 के यथार्थ मान क्रमशः सैकड़े, हजार और 10 लाख के सन्निकट निकालें। आपको पता होगा जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आप लोगों को मैं कुछ रूल बताया था, तो मैं एक बार आपको उस रूल को पुनः दिखाना चाहूँगा जिससे ये क्वेश्चन बनाने में आसानी हो और आसानी से आपको समझ आए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैकड़े, हजार और 10 लाख के सन्निकट। तो इसका रूल, ये क्वेश्चन था आपका थर्ड पार्ट, दहाई, सैकड़े और हजार। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सैकड़े, हजार और 10 लाख के सन्निकट, वैसा ही यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। नियम, जब भी हम इस खंड के प्रश्न को हल करना होता है तो सबसे पहले हम दिए हुए संख्या को उतने से ही भाग देते हैं जहां तक सन्निकट करने को कहा जाता है। फिर उसके बाद जो भागफल आता है उसे पूर्णांक तक सन्निकट कर लिया जाता है और उत्तर देते समय जो सन्निकट करके पूर्णांक का मान आता है उसके बदले में 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 इस टाइप से आप लगा देते हैं। मतलब आपको क्या करना है, अगर दाई बोला है तो 10, सैकड़े बोला है तो 100 या फिर 10 का पावर 2, हजार बोला है तो 10 का पावर 3 या 1000। तो देखते हैं क्वेश्चन, ये हमारा है क्वेश्चन। सॉल्यूशन, दी गई संख्या 1756543, यहाँ पे हम खुद से पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा सकते हैं। यहाँ से हम 2 जीरो ऐसे लगा सकते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले बोला है क्या, सैकड़े, हजार और 10 लाख। तो पहले सैकड़े का सन्निकट लेते हैं। सैकड़े के सन्निकट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है। जैसे 1756543.00 डिवाइड सैकड़ा मीन्स 100। ठीक है, यहाँ पे आपका मान आ जाएगा 1756543। डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। और जब ऐसा कर लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे आप 10 का पावर 2। ये इसका नियम है। पिछले वीडियो में जो आपको बताए थे वहाँ बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको। अब ये हो गया यहाँ पे पॉइंट। अब इसका क्या करना है, सन्निकट करना है। तो सन्निकट करने के लिए अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 17565, यहाँ पे आपका पॉइंट है 43। आपको एक छोटा लेकर यहाँ से खींच देना है। अब देखना है यहाँ का जो छूटा हुआ है ना, ये प्रथम अंक का मान कितना है, तो 4 है। आपको पता है कि 0 से लेके 4 तक का मान 0 होता है और 5 से लेके 9 तक का मान 1 होता है। तो ये 4 है, इसका मान हो जाएगा आपका 0। और यहाँ पे आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 56571। यहाँ पे आपको ये 10 का पावर 2 लिख देना है और जब इसको सॉल्व भी कर लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का पावर 2 और ये हो गया आपका सॉल्व। हजार के सन्निकट आप देखते हैं, हजार के सन्निकट, हजार के सन्निकट। तो फिर से हम इस क्वेश्चन को सेम उतार देते हैं। 1756543.00
डिवाइड 1000, फिर से इसको डिवाइड कर ऐसा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको जब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1756, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 543 और यहाँ लिख देना है 10 का पावर 3। अब इसका सन्निकट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ से बोला है आप उसमें एक ऐसे लकीर लगा देंगे, छोटा हुआ अंक देखेंगे कितना वैल्यू है इसका, तो ये आपका है 5, 5 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, यहाँ पे आपको कर देना है 1 ऐड, यहाँ हो जाएगा 7, ये 5, ये 7, ये 1 और यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 3, ये हो गया आपका 1000 के सन्निकट। अब क्या करते हैं फिर एक 10 लाख के सन्निकट, 10 लाख के सन्निकट। फिर से क्वेश्चन को सेम उतार देते हैं 1756543.00 और इसको डिवाइड कर देते हैं 10 लाख से। 10 लाख यानी कि 6 जीरो ये। अब हम 6 अंक से इसको डिवाइड के मतलब 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो 6 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1.756543 इंटू 10 का पावर 6। अब इसको सन्निकट करने के लिए आप यहाँ पे एक लकीर ऐसे लगा देंगे, 7 का मान यहाँ पे 1 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 6 और ये आपका 100। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब दूसरा मेथड देखे थे हम लोग 100वें, 1000वें। अभी हम लोग जो सॉल्व किया वहाँ पे वे नहीं था, इसलिए हम लोग पॉइंट के पहले जा रहे थे। अब यहाँ पे वे आ गया, 1000वें आ गया है, 10वें आ गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन, यहाँ लिख देते हैं दी गई संख्या 24.0436। पहले बोला है 10वें के सन्निकट, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10वें के सन्निकट, ठीक है। वहां पे अंतर था, वहां पे वे नहीं लगा हुआ था, यहाँ वे लगा हुआ है। तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि 24.0436 इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा रूल है। जितना बोला है, जैसे अगर यहाँ पे बोला हुआ है 10वें मतलब 10, 1000 100वें मतलब 100 और 1000वें मतलब 1000। आपको क्या करना है, इसका पॉइंट गिनना है, मतलब सॉरी जीरो गिनना है कि 10 में कितना जीरो है, 100 में कितना जीरो है और 1000 में कितना जीरो है। अगर 10 में 1 जीरो है तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट के बाद एक अंक के बाद आपको ऐसे लकीर लगा देना है, यानी कि 24.0436 यहाँ। अब आपको देखना है जो छूटा हुआ अंक है ये कितना है, तो 4 है, 4 का आसन मान 0 होगा, ये आपको पता है। यहाँ से इसको जोड़ देंगे 0.4 और 2 और ये हो गया आपका 10वें के सन्निकट 100। फिर है 100वें के सन्निकट, तो यहाँ लिख देंगे 100वें के सन्निकट। फिर से यहाँ लिखेंगे 24.0436 100वें का सन्निकट, यानी कि यहाँ पे 10वें का सन्निकट था तो हम लोग पॉइंट के बाद एक अंक लिए, 100वें का सन्निकट है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो आपको क्या करना है 2 अंक के बाद देना है, यानी कि आप 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, सॉरी 2 अंक के बाद ऐसे लकीर खींच देंगे। छोटा अंक आपको देखना है, ये 3 है, 3 का मान आपको पता है 0 होता है,
यहाँ से आप दोबारा सेट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, और ये आपको 100वें का सन्निकट सॉल्व हो गया। फिर है 1000वें का सन्निकट। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिए 1000वें के सन्निकट। ठीक है, 1000वें के सन्निकट फिर से हम सब ये क्वेश्चन को उतार देते हैं 24.0436। 1000वें में 3 जीरो है, आपको क्या करना है 3 अंक के बाद ऐसे एक छोटा सा लकीर लगाना है, इसका छोटा वो मान का वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता है क्योंकि 5 या 5 से ऊपर है। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे 0.4 और 2, और ये हो गया आपका 100। अभी देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर 100 हो और 100वें हो, ठीक है, 1000 हो और 1000वें हो, लाख हो और लाखवें हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर 100 हो और 100वें हो, 100 जब रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है पॉइंट के पहले काउंट करना है जितना जीरो, जैसे 100 मतलब 2 जीरो, तो 2 अंक इसका पहले काउंट करके और हम पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट से जितना अंक पीछे हट रहा था उसके बदले में 10 का पावर लगाते हैं। जैसे 2 अंक हटा तो 10 का पावर 2, 3 अंक हटता तो 10 का पावर 3, और उस पॉइंट को 3 अंक के बाद बैठाते, जैसे कि हम लोग पिछला जो क्वेश्चन है इसमें किए थे। जैसे यहाँ सैकड़ा बोला 100, तो हम लोग क्या किए 2 अंक इसको बैक कर दिए और उसके बदले में 10 का पावर 2 लगा दिए। 1000 बोला तो 3 अंक बैक कर दिए पॉइंट को और उसके बदले में 10 का पॉइंट 3 लगा दिए। लाख बोला तो 6 अंक बैक कर दिए और उसके बदले में 10 का पॉइंट 6 लगा दिए। 1000वें में आपको क्या करना है पॉइंट को जस्ट उल्टा लेके जाना है, पॉइंट के बाद लेके जाना है, पहले नहीं। अगर यहाँ पे 100वें लिखा हुआ है, 100वें मतलब 2 जीरो इसमें भी आएगा सेम, तो आपको पॉइंट के बाद 2 अंक काउंट करना है, एक छोटा सा लकीर लगाना है, यहाँ का मान देखना है, ऐड कर देना, और ये हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, और एक मिनट, उसके बाद 1000, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1000वें, लाख में, तो लाख में लाख में नहीं लिखा हुआ था, सॉरी 100वें और 1000वें तक था और 10वें तक था, तो यहाँ से हम पहले 10वें वाला सॉल्व किए, फिर 100वें में 2 अंक पीछे बैक गए और 1000वें में फिर हम यहाँ से 3 अंक बैक गए, बैक 1 2 3, और इसका जो वैल्यू था उसको जोड़ दिए, हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे आ जाते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, सार्थक अंकों तक। ये नियम भी पढ़े थे, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसका नियम क्या था सार्थक अंक वाला, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए नियम, जब भी हमें इस खंड के प्रश्नों को हल करना होता है तो हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं। जितने सार्थक अंकों तक हमें सन्निकट मान पता करना होता है, हम बाएं से दाएं की ओर उतने ही अंक गिन करके लाइन खींच देते हैं। अब हम जहां लाइन खींचते हैं उसे वहीं सन्निकट कर लेते हैं। इसके बाद यदि दशमलव के पहले संख्या बच जाए, इस पॉइंट को याद रखिएगा, दशमलव के पहले अगर संख्या बच जाए तो जितनी भी संख्या बचेगी हम सन्निकट मान में गुना करके 10 का घात उतना ही चढ़ा देंगे। अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये पॉइंट क्लियर होगा। पॉइंट के पहले अगर मतलब पॉइंट को हम पीछे ले गए तो वहां अंक बचता है, तो वैसे कंडीशन में जिसका दशमलव के पहले संख्या यहाँ तक हो गया, अब है फिर दशमलव के पहले जितनी संख्या होती है अगर उससे हमें अधिक सार्थक अंकों तक उत्तर देना होता है तो दशमलव के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी हम देखिए इसको क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, जैसे पहले बोला एक सार्थक अंकों तक, पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, दी गई संख्या क्या है, तो 4 है, 1 है, 8 है, 9 है, 5 है, 4.824। अब क्या बोला एक सार्थक अंक। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर ये हमारा एक टाइप से क्वेश्चन है 2056.7905 और यहाँ भी एक जीरो है ऐसा।
अगर आपको बोला जाए एक सार्थक अंक तो आप यहां से गिनेंगे, अगर आपको बोला जाए दशमलव के बाद एक सार्थक अंक तो आप 7 से गिनेंगे, ना कि 0 को गिनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि अगर हम सार्थक अंक का काउंटिंग कर रहे हैं, 0 बीच में आ जाता है, जैसे यहाँ अगर हमको बोला 3 सार्थक अंक लीजिए डायरेक्ट, तो हम 2, 0 और 5 ये तीनों हमारा सार्थक अंक काउंटिंग में आएगा। लेकिन दशमलव के बाद बोलेगा अगर आपको एक सार्थक अंक लेने, तो हम 0 को नहीं मानेंगे, सिर्फ 7 को मानेंगे। अगर 2 बोलेगा तो 7 से गिनना स्टार्ट करके 9 पर जाएंगे, अगर आपको 3 बोलेगा तो 7, 9 और 0 में भी जाएंगे। तो लेकिन ये शुरुआत में अगर हमारा 0 है तो हम इसको सार्थक अंक में नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा और साधारण सा नियम है कि 0 जो शून्य होता है, अगर हम अंक का काउंटिंग कर रहे हैं और वो बीच में आ गया तो वो सार्थक अंक का काउंटिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर वो प्रारंभ में है, शुरुआत में है, तो उसको हम लोग सार्थक अंक में काउंटिंग नहीं करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे बोला, अभी आपको समझाएं कि अगर बोलता है पॉइंट के बाद 2 सार्थक अंक, तो हम 0 से नहीं गिनते, 7 और 9 से गिनते। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे पहले बोला एक सार्थक अंक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 एक सार्थक अंक गिन लिए। अब आपको सेम पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, एक सार्थक अंक के सन्निकट। तो 14895.4, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी ये हो गया एक सार्थक अंक, तो एक सार्थक अंक यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ स्पेशल बोला नहीं है दशमलव के बाद, इसलिए हम लोग यहाँ से काउंट नहीं कर रहे हैं, एक लिए। अब जहाँ पे बोला वहीं से हम क्या करेंगे, एक ऐसे छोटा सा लकीर लगा देंगे। हम यहाँ छोटा को मान का वैल्यू देखिए कितना है, एक है, एक का मान आपको पता है कि 0 हो गया, यहाँ पे ऐड कर दीजिए 0। अब ये हो जाएगा आपका 5। अब तो वहाँ पे सॉल्यूशन जो हम लोग रूल जो सीख रहे थे वहाँ पे बता रहा था कि पॉइंट से पहले अगर हमारा अंक छूटता है तो हम लोग 10 पे उतने का घात लगा देते हैं, उतने का पावर लगा देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 अंक छूटा तो आपको 10 का पावर 5 कर देना है। ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से बनाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा भाग, 3 सार्थक अंकों तक, 3 सार्थक अंकों के सन्निकट। ठीक है, अभी 41895.824। अब 3 सार्थक अंक बोला, यहाँ पे हमारा पॉइंट है तो 3 सार्थक कितने, 1, 2, 3, यानी कि आप यहाँ से 3 सार्थक के एक छोटा सा लकीर लगा देंगे। 9 का मान आपको पता है 1 होगा, और इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, ये 1, ये 4, और फिर से यहाँ पे 10 का पावर लगाएंगे तो कितना छोटा, 3 अंक, तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 3, और ये आपका आंसर। तीसरा है 7 शुद्ध सार्थक अंकों तक। तो फिर से हम लोग लिखते हैं 7 सार्थक अंक के सन्निकट। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 41895.824। अब 7 अंक यहाँ से काउंट करते हैं, दशमलव के बाद नहीं बोला, सिर्फ आपको 7 सार्थक अंक बोला है, तो हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अपना 7। तो यहाँ पे आगे लग जाएगा ऐसे। अब 2 का हासिल मान आपको पता है 1 होता है, यहाँ प्लस का सिंबल लगाइए और यहाँ से इसको जोड़िए, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा 4, 5, 9, 8, 1, 4, और ये हो गया आपका आंसर। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन जाएगा कि यहाँ पे 10 का कोई घात क्यों नहीं लगा। तो आप याद रखिएगा, पॉइंट से पहले अगर कोई अंक छूटता है तो आपको घात लगाना है, जितना अंक छूटता है उतना। अगर पॉइंट के बाद तक हम काउंटिंग कर लेते तो यहाँ पे पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं छूटा, हम तो एक्स्ट्रा बढ़ गए, इसलिए यहाँ पे कोई घात नहीं लगेगा, और ये हो गया आपका आंसर। आशा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को 2 सार्थक दशमलव अंकों तथा 4 दशमलव स्थान के सन्निकट प्रकट करें। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 सार्थक दशमलव और फिर बोलता है 4 दशमलव स्थान के सन्निकट। 2 अलग अलग चीज है। ठीक है, एक है आपका ये
4 दशमलव स्थान और एक बोलता है 2 सार्थक दशमलव स्थान। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दी गई संख्या है 5,6.003,98025। पहले ले लेते हैं तो सार्थक अंक, दो सार्थक दशमलव, सॉरी, दो सार्थक दशमलव, एक मिनट, दो सार्थक दशमलव अंकों के सन्निकट। इसको कैसे उतारना है, तो यहां लिख देना है आपको 5,6.003,98025। अब गौर से देखिए यहाँ क्या बोला है, दो सार्थक दशमलव, दशमलव के बाद दो सार्थक। अभी हम आपको रूल बताएं कि अगर हम सार्थक अंक का काउंटिंग कर रहे हैं और जीरो फर्स्ट में आ जाता है तो हम उसका काउंटिंग वहां से नहीं करेंगे जहां से आपका अंक स्टार्ट होगा, मतलब 1 2 9 ये अंक रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब जाके आपका सार्थक अंक का काउंटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो है नहीं, जीरो है, तो हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे, मतलब आपका दशमलव के बाद दो सार्थक अंक 3 और 9 आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, मतलब ये भी अंक रहेगा पर काउंटिंग यहाँ तक जाएगा। अब 8 का मान आपको पता है 1 होता है, यहाँ प्लस का सिंबल लगाइए, यहाँ हो जाएगा 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1, यहाँ 3 और 1 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, और ये हो गया आपका 100। ठीक है, अब दूसरा देखिए 4 दशमलव स्थान तक, सेम क्वेश्चन को उतार देते हैं फिर से। 4 दशमलव स्थान के सन्निकट। ठीक है, अब क्वेश्चन को दिखते हैं यहाँ पे फिर से 5,6.003,98025। अब दशमलव के बाद 4 अंक बोला है, तो दशमलव के बाद सिर्फ 4 दशमलव स्थान बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि सार्थक, तो हम लोग यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक 0 से काउंट करेंगे, 0 0 0 3 और 9, यानी कि आपका यहाँ पे लग जाएगा। अब फिर से यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाइए, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 0 0.6 और 5, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शायद यही लास्ट है। थैंक यू, आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं दोबारा फिर से वीडियो बना के डालूंगा।